बिना किए जय जयकार नहीं होता और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होता। आज आपका लाइव प्रूफ है। इसलिए तो आप सभी को बता दें कि 12th का रिजल्ट आया और उड़ान +2 एकेडमी से ये बच्ची है, इधर आ जाओ, ये बच्ची है जो कि उड़ान टॉपर है और पिपरा भी टॉपर है और अपने स्कूल में भी प्रखंड लेवल टॉपर है सर। अच्छा, पिपरा प्रखंड टॉपर है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही गर्व की बात है कि अपने कोचिंग में टॉप, स्कूल में टॉप और पूरा प्रखंड पिपरा में टॉप की है। तो कहीं ना कहीं एक गार्जियन के लिए और एक शिक्षक के लिए इससे खुशी की बात कुछ हो ही नहीं सकती है। यानी कि एक बच्चा उसका अच्छा करे, क्योंकि बच्चा अगर सफल होता है ना तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमने जो उसके प्रति मेहनत किया, ऐसा लगता है कि वो बच्चा का रिजल्ट नहीं, मेरा रिजल्ट आया है। क्योंकि एक शिक्षक को और एक माता पिता को क्या चाहिए, उसका बच्चा जितना विकास करे, जितना आगे बढ़े, शिक्षक का भी खुशी इसी में है और उसके माता पिता का भी खुशी उसी में है। तो हम जानेंगे आखिर शिक्षक हर एक बच्चा को एक समान बताता है। हम ऐसा नहीं है कि इस बच्चा का नंबर इतना अच्छा आया तो हम इसको स्पेशल पढ़ाएं, नहीं, ये इस बच्चा का ही खुद का मेहनत है, इसका सेल्फ स्टडी अच्छा है। क्योंकि अगर हमें ऐसा लगता कि मेरे पढ़ाने से अगर बच्चा सफल होता तो हमको लगता है कि सभी बच्चे का 442 आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिर क्यों इस बच्चा का स्पेशल और अच्छा नंबर आया है और सभी बच्चे के कंपैरिजन? तो कहीं ना कहीं उसमें बच्चा का सेल्फ स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो हम जानने का कोशिश करेंगे कि इस बच्चे से कि किस तरह से तैयारी की। लेकिन इस बच्चे का कुछ और भी हम रहस्यमय चीज़ आपको बताते हैं इसका तैयारी के पीछे। कहता है कि किसी भी सफल व्यक्ति के पीछे किसी ना किसी का हाथ है, लेकिन हम कहेंगे कि इस बच्चे के सफल के पीछे हमसे ज़्यादा इसके पिता का हाथ है। क्योंकि एक टीचर से ज़्यादा गार्जियन, अभी देखिए बहुत सारे ऐसे अभिभावक होते हैं, उसको लगता है कि हम अपना बच्चा को कोचिंग में दे दिए, अब मेरा कुछ भी कर्तव्य नहीं है, ठीक है। उसको लगता है बस वो एक बार साल में कभी होगा तो गलती से कुछ अगर प्रॉब्लम होता है तो भी कॉल करेगा कि सर मेरा बच्चा नहीं पढ़ता है। लेकिन शुरुआती से वो गार्जियन अपने बच्चा का केयर नहीं करता है। हम कहते हैं कि जब अपने बच्चे के प्रति इतना सीरियस रहते हैं तो क्या आपका दायित्व नहीं होता है कि बीच में कॉल करके हम उस शिक्षक से फीडबैक ले, मेरा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, मेरा बच्चा क्या कर रहा है? लेकिन आप लोग ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। एक गार्जियन, देखिए शिक्षक तो पढ़ेबे कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बच्चा का अच्छा रिजल्ट होता है, अच्छा भविष्य होता है, तो उसमें अभिभावक का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए। क्योंकि इस बच्चा का रिजल्ट में एक शिक्षक के साथ साथ, एक बच्चा का मेहनत के साथ साथ इसके पिता का बहुत ज़्यादा योगदान है। जब हम इसके घर पे गए थे तो देखे तो इसका टेस्ट का इतना बड़ा कॉपी, और ये कोई और नहीं, हम तो कहेंगे कि सबसे, हमसे भी पहले इसका जो प्राथमिक गुरु है इसके पिताजी हैं। क्योंकि हम लोग से तो हम तो मेहनत करते थे, कराते ही थे इस बच्चे के प्रति, लेकिन इसके पिता काफ़ी ज़्यादा इस बच्चे के प्रति मेहनत किए हैं। तो हम यही कहेंगे सभी अभिभावक से, आप टीचर पे बच्चा को पूर्ण रूप से मत छोड़ दीजिए। आपका भी कर्तव्य होता है कि बच्चा को तैयारी कराए, आप भी घर पे तैयारी करें, 100% अच्छा रिजल्ट होगा और बच्चा सफल करेगा, ठीक है। और इस बच्चा से हम कुछ जानेंगे। वैसे मिठाई लेके आई है और ये देख सकते हैं टॉफ़ी भी लेके आई है और कह रही है कि सभी को बांट देने के लिए। और आप इससे पहले भी इस बच्ची का वीडियो देखे होंगे जिसमें हम टेस्ट क्लास में जो होता है टेस्ट एग्ज़ाम लिए थे और उसमें ये प्रथम स्थान आई थी, तो इसको हम प्राइज़ भी दिए थे। तो जो बच्चे टेस्ट में, क्योंकि देखिए एक टीचर को पहले से पता चल जाता है, अगर आप अच्छा कर रहे हैं ना तो इसको पता चल जाता है कि आप बोर्ड एग्जाम में भी बहुत ही अच्छा कीजिएगा। तो इसीलिए टेस्ट में भी पहले प्रथम आती थी और कहीं ना कहीं इस बच्चा से उम्मीद भी है। तो हम यही कहेंगे कि आज जो ये खुशी है ना, आज जब इसका रिजल्ट आया था हमको लगता है इसको भी उतना खुशी नहीं होगा जितना हम खुश थे। इतना ज़्यादा खुश थे कि हम बता नहीं सकते हैं। ऐसा लग रहा था कि हम पास किए, मेरा रिजल्ट आया है, इतना ज़्यादा हम खुश थे। क्योंकि एक बच्चा जब सफल होता है ना, और हमें और कितना अच्छा लगता है कि मेरे पढ़ाया हुआ बच्चा और सफल करता है, तो शिक्षक के लिए क्या चाहिए और एक माता पिता के लिए क्या चाहिए। तो पढ़ाई कहीं पे भी आप रह के कर सकते हैं। आज बहुत सारे बच्चा का मन में ये मानसिकता है कि चलो पटना ही पढ़ाई होता है, सहरसा भी पढ़ाई होता है। आज हमने देखा पटना का भी बच्चा का और सहरसा का भी बच्चा को देखे, सबसे अच्छा रिजल्ट यहाँ पर। हम नहीं कहते कोई भी जगह खराब है, डिपेंड करता है उस बच्चा पे। हम कहते हैं आप बाहर चले जाइएगा, अब पढ़वे नहीं कीजिएगा तो कहाँ से आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो हम ये कहना चाहते हैं पढ़ाई का साधन हर एक जगह है, बस आपको सोच बदलना है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे फर्स्ट बार टॉपर, इससे पहले भी लाया है, यहाँ से उड़ान से आपका इंटर में टॉप की है। इससे पहले एक आई थी जो कि कॉलेज टॉपर थी, उसका 434 था और उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा नंबर लाई है, इसका 442 है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो यही कहते हैं मेरा मेहनत अब ऐसा लग रहा है कि सफल हुआ है।
कि ठीक है, क्योंकि टीचर, आप सोचिए ये बच्चा भी 2 साल मेहनत की और इसके पीछे एक शिक्षक भी मेहनत किया और कहीं ना कहीं एक अभिभावक का भी मेहनत था। तो अब ऐसा लग रहा है कि बच्चा जब पास कर गई है, अच्छा नंबर आया, तो ऐसा लग रहा है कि रियल में मेहनत रंग लाया। इसीलिए कहता है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचाए। और अच्छा बच्चा का यही लक्षण होता है कि अपने एकदम लगातार मेहनत और प्रयास आपको अवश्य सफलता दिलाएगी। इसलिए आप लोग से भी कह रहे हैं कि आप लोग भी कुछ सीखिए और आगे आप ही लोग हैं, आप ही लोग का नंबर है, तो हमें आप लोग से भी बहुत उम्मीद है। तो आप लोग भी अच्छा से पढ़िए और अच्छा नंबर लाइए। तो आइए पहले हम इस बच्चा को मिठाई खिलाते हैं। इधर पहले हम नहीं खिलाएंगे, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं इस बच्चा का बहुत मेहनत करती थी और उसका पापा का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। हम तो कहते हैं अगर काश ऐसा अभिभावक हो जाए ना, हर एक गार्जियन अगर इसी तरह का हो जाए कि अपना बच्चा का केयर करे, तो हमको लगता है कि बच्चा को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। बताइए, मेरे पास तो 3 घंटा 4 घंटा बच्चा पढ़ता है और उसके बाद तो ज़्यादातर घर पे ही बच्चा रहता है। तो क्यों नहीं आप थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने बच्चे के प्रति दे सकते हैं। सोचिए, इस बच्चा का रिजल्ट में इसके पापा का बहुत बड़ा योगदान है। बैठा करके 12-12 बजे रात तक टेस्ट मरवाते थे, पढ़ाते थे, तब कहीं ना कहीं रिजल्ट आया। तो पहले तो इसको मुँह मीठा कराएंगे तो फिर बोल नहीं पाएगी। तो हम इसी से जानने का कोशिश करते हैं। अच्छा ये बताओ रिया, तुम इधर आ जाओ, यहाँ पे ये आप बताइए कि आपका जो ये रिज़ल्ट इतना अच्छा आया है, तो आपका जो मेहनत रहा, ताकि आगे इन बच्चा सबको भी थोड़ा सा जिज्ञासा मिले, ठीक है, इन बच्चा सबको भी थोड़ा सा राहत मिले। आप ये बताइए कि आप किस तरह से तैयारी कर रहे थे ताकि इन लोग को भी थोड़ा सा सीखने को मिले। बताइए, ताकि ये लोग भी किस तरह से तैयारी करें। सबसे पहले तो इसमें जो है मेरे मम्मी पापा के साथ मेरे सर का भी बहुत बड़ा योगदान है। मेरे पापा जो है, हम पापा के पास डेली जो है 3 से 4 घंटा टाइम देते थे। मेरे पापा जो है 3 घंटा, जैसे एग्ज़ाम का होता है ना, एग्ज़ाम लेते हैं ना, वैसे सेम टू सेम वैसा एग्ज़ाम लेते थे। उसका फिर रिजल्ट देते थे जैसे एग्ज़ाम में दिया जाता है। उसके बाद कोचिंग में भी सर टेस्ट लेते थे, उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। सर टेस्ट लेते थे ना, तो सारे स्टूडेंट के साथ कॉम्पिटिशन रहता था, पढ़ने में मज़ा आता था। ये सब भी कारण रहा है। अच्छा, और सेल्फ स्टडी भी। अच्छा ये बताइए, आप घर पे कितना देर पढ़ते थे? हम घर पे अपने से मतलब 4 से 5 घंटा पढ़ते थे। बाकी 5 घंटा कोचिंग में टाइम देते थे और 4 घंटा तो पापा के पास रहते था ना। सोचिए, पापा के पास 3 से 4-5 घंटा देती थी, तब खुद सेल्फ स्टडी करती थी और तब कोचिंग में। अच्छा ये बताइए, रिजल्ट के लिए टेस्ट कितना ज़रूरी होता है? टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ती थी, लेकिन टेस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पता चलता है कि हम एग्ज़ाम में कैसे लिखें, हम कैसे कॉपी भरेगा, कैसे मेरा जो है ऑब्जेक्टिव सही होगा, ये सब के बारे में पता चलता है। आप लोग को कई बार बोलते हैं, आप लोग भी बहुत टेस्ट से डरते हैं। टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपका मेन रिजल्ट में। जितना हो सके आप लोग टेस्ट में आइए, उपस्थित होइए। टेस्ट ही आपका रिजल्ट डिसाइड करेगा। कहीं ना कहीं आज अगर ये बच्ची का अच्छा नंबर आया तो इसमें पूछिए कि टेस्ट का कितना बड़ा अहम रोल होता है। इसीलिए टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, क्वेश्चन बैंक को आप ज़्यादा फॉलो करते थे या नॉर्मली थ्योरी पढ़ते थे? क्वेश्चन बैंक तो पापा बनवाते थे तो उससे हो ही जाता था, और हम थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान देते थे, समझने पे ज़्यादा फोकस देते थे, क्योंकि याद दम से नहीं होता था उतना। याद नहीं होता था तो समझने पर। और एक चीज़ जान लीजिए, जिस बच्चे को अगर आप समझिएगा नहीं तो याद भी नहीं होगा। इसीलिए याद भी वही, यानी कि तभी आप कर सकते जब आपको वो चीज़ समझ में आए। इसीलिए आपको जो है हर एक कंसेप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा देखना चाहिए और क्वेश्चन बैंक को बनाओ और टेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करो। तो कहीं ना कहीं आज ये बच्ची सफल हुई है, अच्छा बेहतर नंबर लाई है। तो कहीं ना कहीं इस बच्ची का सेल्फ स्टडी काफ़ी ज़्यादा अहम रोल निभाया है और कहीं ना कहीं इस बच्चा का काफ़ी ज़्यादा मेहनत है और इसके अभिभावक का मेहनत है। और हम शिक्षक हम तो ज़्यादा क्रेडिट नहीं लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मेरा क्रेडिट से होता तो सब बच्चा ही 442 आ जाता। इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट देंगे इस बच्ची का और इसके पिता का। हम बच्चा का जो केयर है ना, एक शिक्षक को भी करना चाहिए और अभिभावक सबसे रिक्वेस्ट है मेरा कि आप लोग भी बच्चे पे ध्यान दीजिए। तो आइए हम इसको मिठाई खिलाते हैं, ठीक है। और रिया, पहले हम नहीं खाएंगे, पहले आप ही को मिठाई खिलाएंगे। पूरा तो नहीं खाइएगा, इससे तोड़ के चलो खा लेना, खाइए ना पूरा। और एक लास्ट बात, हमेशा हम बोले कोई भी चीज़ में प्रयास लगातार करो। अगर आप प्रयास लगातार कीजिएगा तो सफलता मिलना तय है। खरगोश और कछुआ का चाल हमेशा सुने होंगे। भले खरगोश कितनों तेज चलता था, लेकिन आप देखे थे कछुआ को क्या करता था, धीरे धीरे ही चला लेकिन लगातार चला। और खरगोश क्या किया, तो ज़्यादा फास्ट होने के कारण सोचा अरे जीत तो मेरा पक्का है, और बीच में रेस्ट करने लगता है। लेकिन फिर भी जीत किसकी होती है, किसकी होती है, कछुआ की होती। क्यों? क्योंकि वो लगातार प्रयास करता है। इसलिए आप लोग को भी कहते हैं क्लास हमेशा रेगुलर आया करो तो जीत आपकी तय है। हमेशा हम आपको कहते हैं
असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, और क्या कमी रह गया है ढूंढो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गया है ढूंढो और सुधार करो। बिना किए जय जयकार नहीं होता, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होता। आज आपका लाइव प्रूफ है, इसलिए मेहनत कीजिए, सफलता तय है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।